Welcome to my online lecture series on basic electronics. Myself Sadhana, and today I am going to teach you about energy band theory and semiconductor. So first of all, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल किस केस में पढ़ा था? जब हमारा आइसोलेटेड एटम्स की बात हो रही थी, ठीक है। अभी आइसोलेटेड एटम नहीं है, एटम आपके क्या है, सॉलिड में है, यानी कि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ एटम, क्योंकि सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारा एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं काम करके एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम एनर्जी बैंड थ्योरी का स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि जब हम किसी भी मटेरियल को कैटेगराइज करेंगे कि ये हमारा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर है, कि इंसुलेटर है, कि आपका कंडक्टर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसी एनर्जी बैंड थ्योरी के हेल्प से। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्या क्या कैसे कैसे हम लोग को करना है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय जैकोब मिलमैन एंड क्रिस्टोफर सी हल्कियास। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ओके, नाउ these are the key points. First we will be going to learn about silicon lattice, then formation of energy band inside solid. जब भी एनर्जी बैंड की बात करते हैं गाइस, तो हम लोग हमेशा सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एनर्जी बैंड के हेल्प से मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे वो स्टडी करेंगे, और एक मटेरियल में चार्ज कैरियर क्या होता है वो स्टडी करेंगे, और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसका डोपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया सिलिकॉन लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है? लैटिस का मतलब एक तरीके का नेटवर्क, एक तरीके का जाल, ठीक है। अब सिलिकॉन अगर आइसोलेटेड स्टेट में था तो एक सिलिकॉन की बात कर रहे थे, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब एक हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आपके एक एटम नहीं होके ढेर सारे एटम हो जाएंगे। एक सॉलिड की जब बात करेंगे ना तो सारे के सारे आपके एक लैटिस स्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक, n नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब एक एटम को देखिए हम लोग, एक एटम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है ये देख लेते हैं। ये सिलिकॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ठीक है। ये दूसरा सिलिकॉन है, इसके आउटर शेल में 1 2 3 4, ये दूसरा सिलिकॉन है 1 2 3 4। ये दूसरे एक तरीके से समझिए, ये दोनों का हैंड क्या है, ज्वाइंट है। ये दोनों का हैंड ज्वाइंट है, ये दोनों का हैंड ज्वाइंट है, ये दोनों का हैंड ज्वाइंट है, ठीक है। बॉन्ड कैसे बनाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ये सो एंड सो फॉर, सभी के लिए ऐसा ही है। अब देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे केवल इसके न्यूक्लियस का हद अब नहीं रहा। इस इलेक्ट्रॉन पे ये भी अपना फोर्स दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। इस सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस भी इस सिलिकॉन का एटम, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फोर्स आपका कम होते जाएगा, इफेक्ट कम होते जाएगा। बट एटलीस्ट एक एक का तो देख ही सकते हैं, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ की बात करें तो यहाँ के एटम से इसका पोजीशन डिफरेंट है, और इसका नेबरिंग एटम्स भी डिफरेंट, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स भी डिफरेंट होंगे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है इस सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट मीन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल उसका होगा।
ऐसे भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, यानी कि सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा लैटिस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही तो बना, ठीक है। तो अब इसके जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक सिलिकॉन के हर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल रहेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मान लिया जाए एक एनर्जी लेवल ये है और एक एनर्जी लेवल ये है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था एस का एनर्जी लेवल है, मान लिया जाए ये, एस का एनर्जी लेवल मान लिया जाए ये है, और ये है आपका पी का एनर्जी लेवल, ठीक है। एस में सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। पी में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे रह तो सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पी ऑर्बिटल में 4 जगह खाली है इलेक्ट्रॉन के लिए। एस है आपका फुली ऑक्युपाइड है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। पी में 4 खाली है। अभी हम देखेंगे कि एस और पी का एनर्जी लेवल डिफरेंट है, ये आपके आइसोलेटेड एटम के केस में हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, जब n नंबर ऑफ एटम्स लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? वैलेंस शेल में अगर एक एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो n एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अगर n नंबर ऑफ एटम लिया तो। अभी क्या होगा, ये 2n इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, 2n इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ठीक। अब सबका एनर्जी लेवल आपका डिफरेंट डिफरेंट अगर है तो ये देखेंगे ऐसे, ये देखेंगे ऐसे, ये देखेंगे ऐसे, ये देखेंगे ऐसे, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। अभी इतना लिया, अगर इस नंबर को n को और ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, और ये गैप कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ओके। ये गैप और कम, और बहुत ज़्यादा n को बढ़ा देंगे तो आपको ये डिस्क्रीट नहीं दिख के, अलग अलग नहीं दिख के, एक तरीके का आपको क्या दिखने लगेगा, ये बैंड टाइप का दिखने लगेगा। ये अलग अलग लेवल नहीं दिख के एक तरीके का बैंड दिखने लगेगा, ओके, इस टाइप का दिखने लगेगा। तो अब इसको हम नेक्स्ट टाइप से कैसे समझते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ये आपका हो गया सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपको ये एक्स एक्सिस पे आपका एनर्जी लेवल ले रहे हैं, सॉरी बाई एक्सिस पे इसका एनर्जी लेवल ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ले रहे हैं, मतलब 2 एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे है तब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा एटम है जो आइसोलेटेड स्टेट में है, यानी 2 एटम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, सॉरी। अगर हम 2 एटम को, मतलब एक लैटिस में 2 एटम को क्लोज लेते जाएंगे, क्लोज लेते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 एक पॉइंट पे क्या होगा, ये स्प्लिट होना स्टार्ट होगा, स्प्लिट हुआ, उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पे दोनों मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फिर से स्प्लिट होना स्टार्ट होगा। वो कैसे होगा, ये मैं शो करती हूँ आपको। जैसे देखिए ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 4 स्टेट खाली है और इसमें कोई भी स्टेट नहीं खाली है, और पी का जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये स्प्लिट होगा इस टाइप से, ठीक है,
ये इस टाइप से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला स्प्लिट होगा आपके ये होगा इस टाइप से स्प्लिट, ठीक है, और इस टाइप से स्प्लिट। तो ये क्या होगा, एक ऐसे करके बैंड बनाएगा, स्प्लिटिंग समझ में आ गया। ये वाला ऐसे स्प्लिट हो रहा है, ये देखिए ये ऐसे करके स्प्लिट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे दो स्प्लिट हुआ, ये भी ऐसे और ऐसे। अब एक डिस्टेंस के बाद क्या होगा ना, फिर से ये अलग अलग लेवल में चला जाएगा, अलग अलग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इस बैंड का स्प्लिट हुआ उसको बोलते हैं, फिर से स्प्लिट हुआ उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बैंड का ये जो सिंगल लाइन है वो स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे दोनों के बीच में डिस्टेंस होते जाएगा। और ये वाला बैंड जो है जो ऊपर चला गया और ये है जो ऐसे करके नीचे आया, तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एस में आ गए, ठीक है। तो नीचे टोटल ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे टोटल कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर n नंबर ऑफ एटम है तो बात करेंगे तो कहेंगे कि 4 n इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, और ऊपर में 4 है जो खाली था क्योंकि 2 ऑर्बिटल p का खाली है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का स्टेट खाली है। तो n नंबर ऑफ एटम है तो 4 n स्टेट आपके ऊपर खाली होगा, ठीक है। तो नीचे वाला बैलेंस बैंड जो कि पूरा भरा हुआ है जिसमें 4 n स्टेट हैं, जब n नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। और ऊपर वाला जो खाली है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और ये जो दोनों के बीच में गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए यानी हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए आपको इतने एनर्जी की ज़रूरत होगी। और करंट का कंडक्शन तभी स्टार्ट होगा जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बैंड थ्योरी पे हम कैसे डिफरेंट मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, इसके पहले हम लोग ये देखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, वो मैं बताई थी आपको। तो एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बैंड थ्योरी ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट डिफरेंट लेवल में क्या है, ठीक है। एक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर तो एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से डिफरेंट होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो एटम में आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस से भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन का वो जो डिफरेंट बैंड है उसको लाउड बैंड कहते हैं, और जो दो टाइप का है वैलेंस बैंड है कंडक्शन बैंड। इसका 2 बैंड हो गया, ठीक है, एक वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और ये अब मैंने बताया आपको कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्टेट में रहते हैं, मतलब कि जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में है। कंडक्शन बैंड आपका खाली है। अगर आप फॉरबिडन गैप के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में जाएगा, ओके। अगर आप इतना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना तो इस बैंड में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस बैंड से इस बैंड को जाने के लिए, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए यहाँ पे आपको इतना एनर्जी देना होगा, ठीक है। तो एक बात और, ये करंट का कंडक्शन मतलब करंट का फ्लो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया। अब इतना एनर्जी जब भी प्रोवाइड करेंगे तब हमारा करंट स्टार्ट होगा। अगर हमारा ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर ये वैल्यू फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है तो आप थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा और आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, ओके। नाउ
ये तो क्लियर हो गया था। अब आते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये आपका वैलेंस बैंड था जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपका बैंड गैप है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करवाने के लिए आपको इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, बैंड गैप। तो इंसुलेटर के केस में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि आपको इसमें करेंट फ्लो करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इन सम ऑफ द केसेस वी कांट इवन गिव दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट कैन गो इनटू कंडक्शन स्टेट। ओके, तो ये एनर्जी गैप, ये बैंड गैप अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर का। ठीक है, अगर ये बैंड गैप कम है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, इवन आप रूम टेम्परेचर की बात करें ना, रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड है जो टूट जाएगा और यहाँ से यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर गया। अब बॉन्ड अगर टूट गया और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, बॉन्ड किससे बना था, 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, तो अब बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का ही बना रह गया, यहाँ पे ये खाली स्थान है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड बहुत कमज़ोर हो जाएगा और ये जो है आपके, इसको बोलते हैं होल। होल हमेशा याद रखिएगा वैलेंस बैंड में होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में होता है। तो ये चीज़ याद रखिए, 2 टाइप का चार्ज कैरियर होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर मतलब वो पार्टिकल जो चार्ज को कैरी कर सकता है उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर 2 टाइप के होंगे, इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। इलेक्ट्रॉन चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा कंडक्शन बैंड में होगा और जो होल्स होंगे आपके बैलेंस बैंड में होंगे। इतना क्लियर है। अब आपका चलते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपके ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी इट विल जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो देयर विल बी ए नेट फ्लो ऑफ करेंट। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। करंट फ्लो करने लगेगा ऑब्वियसली, इफ देयर आर फ्री चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन, देन देयर विल बी ए फ्लो ऑफ करंट। अब सॉरी, करंट फ्लो का डायरेक्शन भी हमेशा याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपका करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। चार्ज कैरियर इनसाइड मटेरियल क्या था, वैलेंस बैंड में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया, ये आपके होल कहलाया। यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में 2 टाइप का चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में 2 टाइप का चार्ज कैरियर होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। होल क्या हो गया, होल मतलब क्या हुआ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड। ठीक है, वहाँ पे एक जगह खाली है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड को ही होल कह रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो सिलिकॉन है उसमें कंडक्टिविटी हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ एडिंग सम एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी मटेरियल inside parental semiconductor material. It means that कि अगर हमारा सिलिकॉन एटम की बात करें तो सिलिकॉन लैटिस में एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी दूसरा इम्प्योरिटी एटम डालेंगे जिसके बैलेंस सेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा यानी ग्रुप 5 का एलिमेंट है, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड में, ग्रुप 3 एलिमेंट है, तो क्या होगा, ये हम अलग अलग देखते हैं। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मतलब फास्फोरस। फास्फोरस है तो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया, एक
इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन तो बना लेगा सिलिकॉन के साथ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा और आपकी करंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो हो गया जब आपने 5th ग्रुप एलिमेंट का इम्प्योरिटी ऐड किया। और एक्चुअली इसमें जो चार्ज कैरियर है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारा होता है निगेटिवली चार्ज, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एन डॉप सेमीकंडक्टर, ओके। अब 3rd ग्रुप एलिमेंट जब हमने ऐड करा यहाँ पे तो क्या हो गया, इसके आउटर सेल में बोरन, मान लीजिए बोरन ऐड किया तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक तीनों करके 3 वैलेंस बॉन्ड तो बना लिया। अब तीसरा जो है ये वाला सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इसका तो एक भी अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक होल होगा, ठीक है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर होता है, तो अभी हम दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा या कुछ भी रहेगा, इसको नॉकआउट कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अभी कंडक्टिविटी हम कितना ऐड करें, एक नॉर्मली जब बात करें तो कंडक्टिविटी रेज करने के लिए हम 1 मिलियन एटम ऑफ सिलिकॉन रहेगा तो उसमें एक हम लोग ये ऐड करेंगे फास्फोरस या बोरॉन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर 1 मिलियन में एक हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या कंडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी, क्या हमारा करेंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा? तो आंसर होगा यस, क्योंकि अगर हम बात करें सिलिकॉन का, सिलिकॉन स्टेट का, सिलिकॉन लैटिस स्ट्रक्चर का, तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर सिलिकॉन एटम की बात करें तो 1.5 × 10⁻15, ये करेक्ट डेटा नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही एटम्स होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1.5 × 10⁻15 है, ठीक। और पर 1 मिलियन में आप क्या डाल रहे हैं, 1 मिलियन में एक फास्फोरस डाल रहे हैं, तो उतने में आपके कितने आ जाएंगे, एटलीस्ट 10⁻10 आएगा, ठीक है। 10⁻10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, ठीक है। वैसे ही इसके केस ये हमारा हो गया। अब डिफिनीशन देख लेते हैं 1 by 1। डॉपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द पेरेंट एलिमेंट टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी। पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। अब जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, उस प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, जिसमें आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जब वो प्योर स्टेट में है तो वो क्या होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब आप कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ मिक्स कर दिए, डोपिंग कर दिए, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक, जब आप डोपिंग कर दिए तब। ये 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का हो गया, एन डॉप, पी डॉप। इतना क्लियर है? कौन कौन सा इम्प्योरिटी एलिमेंट है आपका ग्रुप 3rd में हो गया, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीलियम, थैलियम, सॉरी। ये सब ऐड करने से आपके कौन से टाइप का मटेरियल बनेगा, ये सब ऐड करने से आपके बनेंगे पी टाइप, पी टाइप, ओके। अब अगर ग्रुप 5th एलिमेंट आप ऐड करोगे तो बनेगा एन टाइप। गाइस हमेशा यह ध्यान रखना कि ग्रुप 4th एलिमेंट ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, अभी तक के केस में। उसके बाद हम लोग लेंगे गैलियम आर्सेनाइड, वो दूसरा केस है, लेकिन ग्रुप 4th एलिमेंट हम लोग अभी मानेंगे पेरेंटल एलिमेंट है, पेरेंटल सेमीकंडक्टर है। उसमें हम लोग ग्रुप 3rd मिलाएंगे, उसमें हम लोग ग्रुप 5th मिलाएंगे। अगर ग्रुप 3rd मिलाया तो पी टाइप बनेगा,
और उसमें चार्ज कैरियर होल होंगे, ग्रुप फिफ्थ मिलाया तो एन टाइप बनेगा, और उसमें चार्ज कैरियर एक्सेस अमाउंट में कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज एटम का कौन सा हो गया, डोनर और एक्सेप्टर। ओके, डोनर ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट हो गया, एक्सेप्टर आपका ग्रुप थर्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट देंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा सेमीकंडक्टर मटेरियल को, और इस टाइप से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर ग्रुप थर्ड एलिमेंट यानी एक्सेप्टर एलिमेंट ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, तो आपको एक होल बनेगा जो कि वैलेंस बैंड में रहेगा, और सेमीकंडक्टर इस टाइप से जो बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और हम लोग जनरली 1 ppm नॉर्मल डोपिंग के लिए एक पार्ट पर मिलियन सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। जैसे कि अगर 1 मिलियन सेमीकंडक्टर का एटम्स है तो उसमें एक एटम डालेंगे ग्रुप थर्ड या तो ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट। ओके, इसको 1 ppm से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1 ppm मतलब 1 पार्ट इन पर मिलियन। ओके, अब देखते हैं जनरल मिसकंसेप्शन। जनरल मिसकंसेप्शन ये है कि एन टाइप मटेरियल है जो निगेटिवली चार्ज है, और पी टाइप मटेरियल है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एन टाइप मटेरियल, अभी आपने देखा, एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फास्फोरस को मिलाया सेमीकंडक्टर में, यानी ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट को मिलाया ग्रुप फोर्थ एलिमेंट में। सेमीकंडक्टर इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था, आपका ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट भी न्यूट्रल था, तो ये दोनों मिलके हमारा बनाएंगे न्यूट्रल ही बनाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। अब जब पी टाइप की बात करें तो आपने मिलाया सिलिकॉन में ग्रुप फोर्थ एलिमेंट में आपने मिलाया ग्रुप थर्ड का एलिमेंट, ग्रुप थर्ड एलिमेंट दैट मीन्स बोरन एल्यूमिनियम जो भी है। तो जब इनिशियली आपने बोरन को लिया और सिलिकॉन को लिया, दोनों न्यूट्रल थे, तो न्यूट्रल न्यूट्रल क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो ये हमारा मिसकंसेप्शन है। अगर कोई पूछे कि एन टाइप मटेरियल निगेटिवली चार्ज होता है तो आप बोलेंगे नहीं, पी टाइप मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, नहीं। तो क्या होता है, ये बोथ ऑफ दिस मटेरियल्स आर न्यूट्रल, इस पर कुछ भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम एन टाइप और पी टाइप किस बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि एन टाइप मटेरियल में जो तुम्हारा चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट ऐड करते हैं। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट आपको क्या देता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है। दैट मीन्स चार्ज कैरियर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। अब पी टाइप मटेरियल क्यों बोलते हैं, पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम लोग डोपिंग किससे कराते हैं, बोरन एटम का कराते हैं। बोरन एटम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड जो होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का होगा, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली होगा, उसको होल बोलते हैं। और होल है जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होता है, और पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी टाइप बोलते हैं। इसको एन टाइप बोला, इसको पी टाइप बोला। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एनर्जी बैंड थ्योरी, ये हो गया, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हो गया, डोपिंग हो गया, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या था कि अगर हम एक सॉलिड स्टेट की बात करें, अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात नहीं करके सॉलिड स्टेट की बात करें, तो उसके एक सॉलिड स्टेट में एक एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, उस एटम के ही न्यूक्लियस से इफेक्टेड नहीं होकर दूसरे न्यूक्लियस से भी अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक लैटिस में n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वैलेंस शेल में 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 4n इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द पाउलि's exclusion प्रिंसिपल, एवरी इलेक्ट्रॉन इन दैट लैटिस विल be having different energy state,
तो क्या होगा, दूसरा आपका एनर्जी स्टेट होगा तो एक तरीके का ये जो सिंगल लाइन था वो स्प्लिट हो जाएगा और एक बैंड के रूप में दिखेगा। ठीक है, यही आपका एनर्जी बैंड थ्योरी है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जब भी सॉलिड स्टेट की बात करेंगे एनर्जी बैंड से डील करेंगे। मटेरियल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आपका एनर्जी बैंड उसका कैसा है, उसका एनर्जी बैंड गैप कितना है। अगर एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो आपका इंसुलेटर होगा, दैट मीन्स कि वो नॉन कंडक्टर होगा। अगर वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या थोड़ा बहुत 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो सेमी कंडक्टर डिवाइस होगा। वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेज करेंगे तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जब आपका फॉरबिडेन एनर्जी गैप 0 यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हो तो फिर क्या होगा, आपका कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। अब डोपिंग करते हैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का टू रेज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, तो डोपिंग हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। आइदर हम लोग ग्रुप 5th एलिमेंट ऐड करें या ग्रुप 3rd एलिमेंट ऐड करें। ग्रुप 5th एलिमेंट ऐड करेंगे, दैट मीन्स वी आर एडिंग फास्फोरस एटम, एल्यूमिनियम एटम, सॉरी फास्फोरस एटम। So phosphorus will be having 5 electrons in their outermost shell. So 4 electrons will form 4 covalent bond with the adjacent atom of silicon, and one extra electron will be free and it will be moving freely. So this will form n टाइप सेमीकंडक्टर। और p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, बोरॉन ऐड करते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा और एक जो सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बस एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बोरॉन के पास, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि चौथा बॉन्ड होगा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होगा वो कमजोर होगा, यानी कि वो कभी भी टूट सकता है। और हमेशा ये याद रखेंगे, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन एंड होल। इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर देन देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके कंडक्शन बैंड में रहेंगे और होल्स आपके रहेंगे वैलेंस बैंड में। इतना आज आपने पढ़ा। ओके, so that's all for today. Thank you, and in the next class we will be going to learn about p-n junction, how p-n junction diode will be formed, and what is biasing. ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, so that's all for today. Till then, take care, bye.